यह कहानी है हस्तिनापुर की, जहां राजा शांतनु का प्रेम गंगा से हुआ और जन्म लिया एक ऐसे वीर ने जो कभी राजा नहीं बना, भीष्म। जब भीष्म ने अपना राज्य त्याग दिया तो किस्मत ने रची एक नई चाल। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच शुरू हुआ एक अनजाना संघर्ष। एक ओर थे पांडव, न्याय और धर्म के रक्षक, दूसरी ओर कौरव, अहंकार और लोभ में डूबे। और फिर आई वो स्त्री जिसके वस्त्र हरण से एक साम्राज्य की मृत्यु लिख दी गई। द्रौपदी। एक खेल चौपड़ का, जिसमें हारी गई इज्जत और ली गई प्रतिज्ञा, अधर्म के खिलाफ युद्ध की। पांडव गए वनवास, पर हर दिन उन्होंने तैयारी की न्याय के लिए। जंगलों में भटकते हुए भी अर्जुन ने तपस्या से प्राप्त किए दिव्यास्त्र, भीम ने अपने बल से पर्वतों को झुका दिया। और वहीं कृष्ण ने अपने रूप में प्रवेश किया, न केवल मित्र बल्कि मार्गदर्शक और युद्ध के वास्तविक सारथी बनकर। और तब आया वो दिन जब कुरुक्षेत्र की भूमि रणभूमि बन गई। जहां कभी भाई थे, वहां अब योद्धा थे। रिश्ते रक्त में बहते हुए भी तलवारों की धार में बदल चुके थे। जब अर्जुन के हाथ कांपे और आंखों के सामने अपनों की छवि आई, तब कृष्ण ने स्मरण कराया जीवन का सबसे गहरा सत्य कि कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन। यही उपदेश बना भगवत गीता। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ युद्ध की थी बल्कि आत्मा के उजाले की भी। हर धर्म युद्ध में मूल्य चुकाना पड़ता है। अभिमन्यु, जो अधूरे ज्ञान के साथ चक्रव्यूह में गया, लौटकर नहीं आया। कर्ण, जो सच्चाई के सबसे करीब था पर पहचान के सबसे दूर, वो भी गिर गया। और भीष्म, जिनके तीरों से युद्ध चला था, अब वही तीर उनके शरण में गए। रणभूमि पर विजय नहीं, पर हर विजय एक बोझ बना। जब युद्ध थमा तो शोर नहीं, सिर्फ खामोशी बची। हस्तिनापुर बचा, लेकिन हर कोना वीरान था। गांधारी की आंखें भले बंधी थीं, पर उसका शाप सृष्टि को चीर गया। और अंत में पांडवों ने राजगद्दी छोड़ी और हिमालय की ओर चल पड़े, जहां न शौर्य था न यश, सिर्फ मौन था और मोक्ष की खोज। महाभारत, एक कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।